स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है पेटूनिया फ्लावर प्लांट। इस प्लांट में आते हैं सिंगल पैटर्न के फ्लावर। वैसे तो इस पेटूनिया फ्लावर प्लांट में आते हैं दूसरी वैरायटी भी, जिसमें डबल पैटर्न में फ्लावर आते हैं, पर सबसे ज्यादा फ्लावर आते हैं सिंगल पैटर्न में ही। और पॉट भर भर के फ्लावरिंग करता है ये प्लांट, जो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं इसके फ्लावर। आज हम इसी प्लांट करेंगे रिपोर्टिंग। पर रिपोर्टिंग करने से पहले हम कर लेते हैं कुछ बातें इस प्लांट के बारे में। और इन प्लांटों को होती है बड़ी जल्दबाजी। जब ये प्लांट छोटे होते हैं तभी से यही शुरू कर देते हैं फ्लावरिंग करना, ये फ्लावर देने के बाद अपनी शीट बनाने में। क्योंकि इन प्लांटों के पास होता है 4 महीने का टाइम, जिसमें इन्हें फ्लावर भी देने और शीट भी तैयार करने होते हैं। फिर इन प्लांटों की कहानी खत्म। मगर हम लोग ऐसे होने नहीं देते। ये प्लांट हमें मिलता है अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में इस प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं हम लोग। नवंबर महीने से चालू हो जाता है इसकी पिंचिंग करना। जब आता है महीना दिसंबर का तो ये प्लांट हो जाता है बहुत ही बुशी। फिर हम दिसंबर महीने में ही फ्लावर लेते हैं इस प्लांट से, वो भी जनवरी या फरवरी महीने तक। उसके लिए हमें पहले करनी पड़ेगी रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करने से पहले हम चेक कर लेते हैं इस प्लांट को। और इस प्लांट की हाइट ठीक है, क्योंकि इसी हाइट में प्लांट लेने से फायदा ये होता है कि हमें इन प्लांट से कटिंग मिल जाती है और हमें इस प्लांट में कौन से कलर के फ्लावर आने वाले हैं वो भी पता लग जाता है। क्योंकि ये प्लांट बड़े छोटे हाइट में फ्लावर देते हैं, जिसे देखकर हम और भी प्लांट बना सकते हैं। और मैं कटिंग करूंगा 2 दिन बाद, इसलिए कि मैं इन प्लांट की करूंगा आज रिपोर्टिंग। और बाकी प्लांट की हाइट थोड़ी कम है, उन प्लांटों की करूंगा कटिंग मैं बाद में, क्योंकि मुझे बनाना है और भी प्लांट इसी प्लांट से। और मैंने अपने वीडियो में पिछले साल ही बोला था कि मैं इस साल से कोई भी विंटर सीजन के फ्लावर की सीट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमें जब प्लांट मिल ही जाते हैं और हम उस प्लांट की कटिंग कर लेते हैं तो हमें सीड लगाने की जरूरत। और सीड लगाने से बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। जैसे कि सीड लगाने के लिए हमें करना पड़ता है मीडिया तैयार और बहुत सारे काम होते हैं। तभी मैंने इस साल से छोड़ दिया सीड लगाना। अब शुरू करते हैं कुछ काम करना। पहले तो हम उस पॉट से हटाएंगे घास वो जो इसमें उगाई है। मैं ये नहीं चाहता कि जब मैं इस प्लांट को लगाऊं पॉट में तो घास भी इसके साथ लगे, तो मैं जल्दी से घास को निकाल लेता हूँ। अब मैंने सभी पौधों से निकाल दिए घास। अब करते हैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग। तो मैंने इन प्लांटों के लिए है 10 इंच का पॉट, और 10 इंच का पॉट ठीक रहेगा इन प्लांटों के लिए। तो उन्हें इतनी जगह तो चाहिए ही, क्योंकि इन प्लांटों को होना है बहुत ज्यादा बुशी और उसके साथ फ्लावर भी देने हैं पॉट भर भर के। अब करते हैं इस प्लांट को लगाने के लिए मैंने मीडिया कैसे तैयार किया है। पहले तो है इसमें मेरे खेत की मिट्टी, वो भी 60%। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे खेत की मिट्टी में है रेत की मात्रा ज़्यादा, इसीलिए मुझे इस मिट्टी में रेत मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे मेरे मीडिया होता है हल्का और भुरभुरा। उसके बाद मैंने मिलाया है वर्मी कंपोस्ट, वो भी 20%। और मैंने लास्ट में डाले हैं सुपर फॉस्फेट SP और बोन मिल, वो भी 10%। इन चारों चीज को मिला के ही मैंने इस प्लांट के लिए मीडिया तैयार किया है। अब हमारा मीडिया हो गया 100% तैयार। अब करना है हमें एक काम, वो करना जरूरी है। जिस पेटूनिया प्लांट को हम लगा रहे हैं उसके लिए हमें पॉट चाहिए सैलो पॉट। और मैंने यहाँ ले रखा है 10 इंच पॉट, जिसकी लंबाई ज्यादा है पर इस पॉट की चौड़ाई ठीक है। और हम इसी पॉट को करेंगे थोड़ा छोटा, इसके बाद हो जाएगी पॉट का गहराई कम, और हम पॉट को करेंगे इतना छोटा। अब मैं पॉटों की साइज कम कर देता हूँ। हम पॉट को छोटा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो पेटूनिया फ्लावर प्लांट है इसकी रूट जो होती है वो ज्यादा अंदर नहीं जाती। इस प्लांट की रूट फैलती है ऊपर ही पर, इसीलिए इन प्लांटों को लगाता हूँ मैं सैलो पॉट में। जब फ्लावर आते हैं तो इस पॉट में बड़े अच्छे लगते हैं। अब मैंने सारे पॉटों की साइज कर दिया कम। अब हम प्लांट को लगाने की तैयारी करते हैं। पहले तो मैं इस प्लांट को 4 इंच पॉट से बाहर निकालूंगा। निकालने के बाद मैं लगाऊंगा इस पॉट में, और मैं इस पॉट के सेंटर में एक होल करूंगा। सेंटर में होल करने के बाद मैं करूंगा इस प्लांट में जितनी मिट्टी है उसको झाड़ दूंगा। उसके बाद उस प्लांट को उस पॉट में लगा दूंगा। अब मैं इस पॉट में मीडिया दबा दबा कर डालूंगा, ताकि इस मीडिया में न बन पाए कोई भी एयर पॉकेट, इसलिए मैं मीडिया दबा दबा कर डालूंगा। और मैं सभी पॉटों में लगा देता हूँ प्लांट।
अब मैंने सारे प्लांट लगा दिए पॉटों में। अब देते हैं इन प्लांटों में पानी। पानी देने से पहले हम 1 चम्मच एप्सोल का पानी में डालेंगे। फिर पानी को हम अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि हमारा एप्सोल मिल जाए पानी से सही से। और मैंने एप्सोल पानी में इसलिए डाला है कि हमने इस प्लांट के रूट को डिस्टर्ब किया है और ये प्लांट शॉक बन जाए, इसलिए डाला है मैंने एप्सोल। अब हमारा पानी तैयार है। अब डालते हैं इन प्लांटों में पानी और पानी में भर के दूंगा इन प्लांटों को। जब तक स्पॉट के जेडी से पानी गिरता तब तक देता हूँ मैं। उसके बाद मैं पानी तब देता हूँ जब इसकी मीडिया हो जाती है हल्की सी सूखी, क्योंकि इस पेटूनिया प्लांट को नमी बहुत पसंद है। अगर इस प्लांट के मीडिया में नमी न हो तो इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि प्लांट हमारा खत्म हो गया। इसलिए हमें इस प्लांट की मीडिया को हमेशा नमी बना के रखनी है। अब मैंने सारे प्लांटों के पॉटों में पानी दे दिया है। अभी तो ये प्लांट मेरे स्ट्रीट हाउस के अंदर है और ये प्लांट रहेंगे 2 दिन अंदर। 2 दिनों के बाद इन प्लांटों की मैं करूंगा कटिंग, क्योंकि मुझे चाहिए और भी प्लांट। कटिंग लेने के बाद इन प्लांटों को ऐसी जगह रखूंगा मैं जहाँ पे इन प्लांटों को मिलेगी सूरज की रोशनी सुबह से लेकर शाम तक की। उसके बाद हमें देना है इन प्लांट में केमिकल फर्टिलाइजर। उसके बाद होगी इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ। फिर मैं इस प्लांट की अपडेट भी आप लोगों को दे दूंगा। अब ये वीडियो यहीं करता हूँ खत्म। मैं मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।